नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ भाग 2 चैप्टर नंबर जो 8 है, इसका भाग 2 लाया हूँ, धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा। तो देखिए, भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत जो है यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिखा हूँ, ओ अस्पृश्यता का विरोध। देखिए क्या होता है, क्या जितने भी इस धार्मिक इतिहास के अंतर्गत भक्ति आंदोलन हुए या सूफी आंदोलन हुए, इन लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले अस्पृश्यता का विरोध किया, मतलब छुआछूत का जो है इन्होंने विरोध किया था। और ये जो छुआछूत का विरोध किया था, ये करने का एक ही मकसद था कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें भेदभाव की भावना ना हो, सब मिलजुल कर रहे, ताकि अच्छा सामंजस्य स्थापित करके आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाए, भाईचारे की भावना बढ़ाई जाए, भातृत्व का जो है आपसी तालमेल हो, प्यार ज़्यादा हो, मोहब्बत ज़्यादा हो लोगों को एक दूसरे के साथ, इसलिए धर्म लाया गया। और इसमें से सबों ने विरोध किया। अलवार जो संत थे उन्होंने भी, और नैनार जो संत थे इन्होंने भी छुआछूत जाति पाति का विरोध किया है। ज़बरदस्त विरोध करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलता है। तो जैसे यहाँ पे अलवार की बात आते हैं, तो देखिए अलवार और नैनार की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था की गई थी ये दक्षिण भारत की, और हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत की और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने पहले उद्भव किया, मतलब उत्पत्ति किया था, विकास करवाया था इन्होंने। तो ये जो ज़्यादा इन्होंने किया था, तो क्यों किया था इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। मैं यहाँ पे दोनों के बारे में लिख रहा हूँ, अलवार एक साइड, नैनार एक साइड है, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो सके कि अलवार है क्या और नैनार क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, जैन धर्म पढ़ चुके हैं, इसके बाद जो है इन्हीं लोगों ने आके क्या किया था, लोगों के मन की शांति के लिए ये धर्म को लाया। कहता है कि इसमें जो है अलवार जो है वैष्णव धर्म को जो मानने वाले होते थे उसी को कहा गया अलवार। अब देखिए ये जो वैष्णव धर्म मानते थे, तो चूंकि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहता है इसकी भगवत गीता से, कहता है क्या इसकी उत्पत्ति हुई। अब भगवत गीता के बारे में सबों को पता है कि भगवत गीता एक प्रकार का सार था, एक प्रकार का उसमें अच्छे अच्छे बातों को कही गई थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये गांधी जी जो थे ये भगवत गीता पे ज़्यादा विश्वास करते थे, और वो कहते भी थे कि अगर मैं परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, कहीं कुछ हमको दिखाई नहीं देता है, तो मैं कहाँ जाता हूँ, भगवत गीता को लेता हूँ और उसको टटोलते रहता हूँ, खोजते रहता हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्द आता है, उसके बाद मेरे मन को शांति मिलती है। उसी में से एक जो है उनका जो गीता में उन्होंने खोजा था, सबसे प्रमुख बातें उन्होंने कहा था कि कर्म ही फल है, कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें। फल की आप चिंता कीजिएगा तो कर्म करने में आपको कठिनाई होगी, आप जो है उसमें ईमानदारी नहीं बरत सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा फल की चिंता ना करें। तो ये चीज़ जो उत्पन्न हुई थी, वैष्णव धर्म वहीं से उत्पन्न हुई थी, और विष्णु का अवतार इसको कहा गया है। वैष्णव धर्म के अंदर विष्णु के बारे में पूरा डिटेल के बारे में, विष्णु के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और देखिए ये जो विष्णु जी थे इन्होंने अवतार भी लिया था, 10 अवतार के नाम से भी जाना जाता है। 10 अवतार लेने का मकसद यही था कि ये लोग क्या करते थे, अवतार लेते थे, और जितना भी भ्रष्टाचार होते थे या फिर कहा जाता है कि अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता था, तब इनका क्या होता था, अवतार ये लेते थे। इसके बाद कहा कि छुआछूत का भावना तो दोनों ने किया। नैनार जो कि शैव धर्म के मतों को मानने वाले संत को नैनार कहा गया, और ये जो नैनार होते थे शिव भगवान जो होते हैं उसको ध्यान में रख के ये बनाया गया था। मतलब बोला गया था कि इसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो नैनार में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया था, ये दोनों धर्मों ने दक्षिण भारत में एक प्रकार का भक्तिमय आवरण बना लिया था, पूरा का पूरा अपने में ये समाहित कर लिए थे लोगों को। और लोग जो परेशान थे, तंग थे, उनके मन को शांति दिलाया था इन दोनों ने। इसके बाद कहता है इन्होंने नल चिरा दिव्य प्रबंधन की रचना की। कहता है कि मैं यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो जाति पाति का जो विरोध हो रहा था, छुआछूत जो निम्न जातियों को विरोध हो रहा था, इसमें से कहा जाता था कि इसमें ज़्यादा ब्राह्मण लोग जो थे ज़्यादा इसमें कार्यरत थे, संलिप्त थे, उनको एक प्रकार का धक्का लगा था। और धक्का लगने के कारण ही जो है तब ये जो नल चिरा दिव्य प्रबंधन मैंने लिखा है, इसमें 4000
4000 रचनाएं हैं इसमें अलवारों के द्वारा किया गया था। और इस रचनाओं में बताया गया था किस प्रकार से धर्म काम करता है, कैसे कैसे हम लोग को समाज में रहना है, कैसे इसका प्रकाशमय करना है, सुख दुख कैसे इसमें हम लोग को निजात दिलाने का काम करता है। तो ये रचनाएं की गई थी जिसको तमिल वेद की भी संज्ञा दी गई थी। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तमिल वेद की भी इसमें संज्ञा दी गई थी इसके बारे में, मतलब इस प्रकार की इसकी रचनाएं थी। कहता है तिरुमंगई नामक अलवार संत ने क्या किया था, इसका अधिक से अधिक प्रचार किया था। यहाँ पे अप्पार नामक जो नैनार थे उन्होंने अधिक से अधिक प्रचार किया था। इसके बाद कहता है अलवारों की संख्या 12 है तो नैनारों की संख्या 63। और ये देखिए, ये जो 12 लोग थे और इधर जो 63 लोग थे, इधर 12 इधर 63, ये लोग क्या करते थे, अधिक से अधिक भूमिका निभाए थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये जो प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भूमिका निभाई थी जिससे लोगों के मन में क्या हो जाए, शांति बनी रहे, वो अच्छे से अपना जीवन यापन करे। तो देखिए अब इसमें यहाँ तक कि मैं बता देना चाहती हूँ, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। महिलाएं भी क्या किया था कि इसमें हिस्सा ली थी, जिसमें देखिए इसमें अलवार में हम लोग देखते हैं अंडाल। ये जो अंडाल नामक महिला थी, ये क्वेश्चन आता है कि अंडाल किस धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से। अलवारों में सबसे प्रसिद्ध महिला संत कौन थी, तो अंडाल थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और महिला में अगर इसमें आ जाए नैनार में, तो नैनार में मात्र एक ही महिला थी, कराइकल। ये कराइकल महिला अधिक प्रसिद्ध हुई, इसने भी प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये चीज़ जो देखते हैं, अब देखिए ये जो अंडाल है ना, ये अंडाल जो थे ये विष्णु के प्रेयसी थे। मतलब ये ना विष्णु को अपना सब कुछ मानती थी। जिस प्रकार से मीरा भी क्या करती थी, विष्णु को ही अपना पति के रूप में स्वीकार की थी, उसी को ध्यान में रह के ये क्या करते थे, काम करते थे। तो इसमें शिव को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया था। तो ये जो बताया गया है अस्पृश्यता का विरोध, इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें एक चीज़ और कहा गया है अलवार संतों के बारे में कि कृष्ण ये नहीं बोलते हैं कि चलो तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे पे मेरी ज़्यादा कृपा होगी, राजपूत हो तो ज़्यादा कृपा होगी, नहीं, सबको वो समान देखते हैं, एक समान लेके चलते हैं वो। इसीलिए बोला कि जब ऊपर वाले सबको समान लेके चलते हैं तो हम लोग धरती पे जो जन्म लिए हैं, हम लोग आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों उसको नीच बोलते हैं, इसको ऊंच बोलते हैं, उसको अपने से दूर रखते हैं। जब ऊपर वाले ने सबको समान रूप से बनाया है तो फिर ऐसा भेदभाव इस धरती पे क्यों हो रहा है। इसी धरती पे जो है उस असमानता को रोकने के लिए धर्म की यहाँ पे उत्पत्ति होती है और धर्म से बताया जाता है कि हमको समाज में कैसे सामंजस्यता बना के रखना है। तो ये चीज़ काम होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जब इस प्रकार का चल रहा था तो हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म को भी राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, जैन धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं ये जो अलवार और नैनार है, यानी कि वैष्णव धर्म मानने वाले और शैव धर्म मानने वाले, यहाँ पे भी राज्यों के साथ इसका संबंध की बात आते हैं। तो जैसे मान के चलिए पल्लव हैं, पल्लव के जितने भी राजा थे ये क्या करते थे, अलवारों का संरक्षक थे। पल्लव हो गया, इसके बाद इस दोनों को मैं यहाँ पे मिला दूँ, राष्ट्रकूट हो गए, चोल शासक हो गए, चेर शासक हो गए। मतलब ये सब जो राजा थे ना, सब ने क्या किया था, किसी न किसी धर्म को संरक्षण दिया था। किसी ने नैनार का संरक्षण किया, किसी ने अलवार का संरक्षण किया। तो इस प्रकार से संरक्षण दिया, और संरक्षण अगर राजाओं का मिल जाता है तो आम जनता भी क्या करती है, उस पर विश्वास करती है, फेथ करती है, ट्रस्ट करती है कि राजा जब इस प्रकार से हैं तो हम लोग भी उसी का अनुसरण करते हुए चलेंगे। तो इसलिए राजाओं का संरक्षण जब प्राप्त होता है तो धर्म क्या होता है, रातों रात जो है वो क्या होती है, तरक्की करती है, फैलती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए संरक्षण प्राप्त था और ये अधिक से अधिक भक्ति आंदोलन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, फैल रहा था और लोगों को एक प्रकार का सुकून दे रहा था ये।
तो ये चीज़ जो देने का काम होता था काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा, इसमें भक्तमय होगा। यहाँ पे हम लोग अपने धर्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूफी सिलसिला भी पढ़ेंगे और भक्ति, अभी भक्ति आंदोलन चल रहा है। इसके बाद जब यहाँ पे इस्लाम शासक आए थे उन्होंने भी अपना क्या किया था, धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैसे ही भक्ति आंदोलन हमारा खत्म होता है, मैं इस्लाम धर्म के द्वारा स्थापित जो धर्म है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आप लोग, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके करें और क्विक नोटिफिकेशन करने के लिए, जानने के लिए आप जो है बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप जो है इस चैनल पे बने रहें, सपोर्ट मिलती जाएगी, बेहतर होती जाएगी ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि ये जो भक्ति परंपरा है, ये चूंकि उत्तर भारत की जो भक्ति परंपरा मैं बता रहा हूँ, दक्षिण से उत्तर लाने का काम मैंने पिछला वीडियो में बताया था, रामानंद जी ने किया था। और इस रामानंद के द्वारा जो ये किया गया था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो लाने का काम किया था, इसके साथ साथ जी जो था, कबीर जी हो गए, चैतन्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु जिसको बोलते हैं, इन सबों ने भी क्या किया था, अथक प्रयास किया था। क्या चीज करने के लिए? भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में फैलाने के लिए। गुरु नानक हो गए, इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय लोग थे इन्होंने भी सपोर्ट किया था। अब बात आती है, देखिए भक्ति परंपरा को दो भागों में बांट गया, एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा में क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सगुण परंपरा में यहाँ पे मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति पूजा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, मूर्ति पूजा होना है, मूर्तियों को बनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे देवी देवताओं की आराधना की जाती है, यानी कि मूर्ति पूजा के द्वारा देवी देवताओं की आराधना की जाती है। अब इसी चीज को दो भाग में बांट दिया, कृष्ण भक्ति मार्ग और राम भक्ति मार्ग। कृष्ण भक्ति मार्ग में चैतन्य, सूरदास, मीरा का नाम अतुल्य है। राम भक्ति मार्ग में तुलसीदास का है। आप लोग अगर 12th में हैं तो हिंदी के बुक में तुलसीदास के बारे में डिटेल में दिया गया है, बताया गया है। हम लोग यहाँ पे मीरा के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास के भी बारे में आपको हिंदी में मिल जाएगी। इनके पद वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनने में बड़ा मजा आता है इसमें। तो कुछ लोगों ने, जिसको जो सुविधा हुई, किसी ने कृष्ण मार्ग को अपनाया तो किसी ने राम भक्ति मार्ग को अपनाया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें मूर्तियों का तवज्जो दिया है। लेकिन निर्गुण परंपरा में कहता है कि इसमें मूर्तियों का नहीं किया गया, इसमें निराकार ईश्वर की आराधना की जाती थी। निराकार मतलब कि उसमें कोई आकार नहीं दिया जाता था, किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी इसकी। तो ये था एक निर्गुण परंपरा। तो निर्गुण परंपरा को भी अपनाने वाले लोग थे और सगुण परंपरा को भी अपनाने वाले लोग थे। तो निर्गुण में हम लोग ले सकते हैं कबीर के बारे में। इसका अगर निर्गुण परंपरा के बारे में लेते हैं तो इसमें कबीर की जो है, कबीर जी ने कहा था कोई प्रकार की मूर्ति नहीं होती है, हम लोग क्या करेंगे, निराकार मतलब मूर्ति को बगैर भी हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये भक्ति आंदोलन जो है एक प्रकार से क्या किया, धार्मिक गुणों को प्रभावित किया, आगे लोग बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे बंद करता हूँ। ये आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत आती हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप लिख सकते हैं, और कमेंट अगर आपका आया तो मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या हुई है वो समस्या का मैं समाधान कर सकूँ, और प्रयास भी मैं करूँगा आपके क्वेश्चंस का समाधान करने का। और जल्दी हम लोग, अगर आप लोग जल्द से जल्द अधिक से अधिक सपोर्ट करते हैं तो लाइव क्लास से भी मैं आप लोग के रूबरू होऊंगा। और जैसे ही लाइव क्लास होती है स्टार्ट तो काफ़ी इंटरेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें। आज यहीं तक। नेक्स्ट जो है हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित जो है रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, मीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो इन लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या, कैसे कैसे अपनी भूमिका अदा की थी भक्ति आंदोलन में। और भक्ति आंदोलन के बाद हम लोग इन लोगों के बारे में पढ़ने के बाद जो है चले जाएंगे डायरेक्ट सूफ़ी आंदोलन में। भक्ति आंदोलन का ख़त्म होते ही सूफ़ी परंपरा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।